Hello students, we have already read the first part of Memories of Childhood. Now we are going to start second part, We Too Are Human Beings by Bama. तो हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. हम भी ह्यूमन बीइंग है. बामा ने लिखा हुआ. बामा, वी हैव ऑलरेडी रेड इन द इंट्रोडक्शन दैट शी वाज दलित, तमिल दलित राइटर. When I was studying in the थर्ड क्लास, हमें नरेटर बता रही हैं, ऑथर हमारी बता रही हैं कि जब वो थर्ड क्लास में थी, मीन्स 6-7 years की थी, आई हैडेंट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी. मैंने कभी ओपनली नहीं सुना था कि लोग अनटचेबिलिटी, छुआछात की बात करते हों. बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैंने देखा, इसे खुद देखा. फेल्ट, अनुभव किया. एक्सपीरियंस, फेल्ट, महसूस किया. एक्सपीरियंस, अनुभव किया. एंड हैड बीन ह्यूमिलेटेड. ह्यूमिलेटेड होता है किसी का मजाक उड़ाया जाना. बाय व्हाट इट इज़, इसके द्वारा जो मजाक उड़ाया जाता है वो मैंने खुद देखा, महसूस किया और अनुभव किया. I was walking from school one day. बट चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एक छोटे बच्ची ने एक इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से, कि कोई बच्चा कितना क्यूरियस हो सकता है. अब ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है. वाई बामा टुक 30 minutes to 1 hour to cover the distance of 10 minutes. उसको 10 मिनट का रास्ता कवर करने के लिए, अपने घर से स्कूल जाने के लिए या स्कूल से घर आने में उसको 10 मिनट एक्चुअल में लगते. लेकिन बामा को कितना लग जाता था? मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम 1 hour. क्यों लग जाता था? वो सारी एक्टिविटीज़ अब बताई जा रही हैं. आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे. एक दिन घर वापस आ रही थी स्कूल से. एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर. तो एक पुराना सा बैग मेरे कंधे पर लटका हुआ था. इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स. तो 10 मिनट में ये डिस्टेंस एक्चुअली कवर हो जाना चाहिए था. बट यूजली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम. लेकिन मेरे को कम से कम 30 मिनट लग जाते थे घर पहुंचने में. इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू ड्वेडल अलॉन्ग. ड्वेडल अलॉन्ग ऐसे टहलते हुए आते हुए मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाता था. वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन. रास्ते में जितनी भी गेम्स हो रही थी, फन, उसको मज़ा आता था देखने में, वो सब देखते हुए आती थी टहलते. ऑल द एंटरटेनिंग नोवेलिटीज़. एंटरटेनिंग, मज़े करने वाली. नोवेलिटीज़, न्यू चीज़ें. ऑडिटीज़, ऑड, अजीब चीज़ें. इन द स्ट्रीट्स, गलियों में जो नई और अजीब चीज़ें होती थी वो सब मैं देखती हुई आती थी. द शॉप्स एंड द बाज़ार. दुकानें और बाज़ार. छोटे बच्चे किसी भी चीज़ पर टकटकी लगा लेते हैं, तो वो उसको भी एक चीज़ को देखने लग जाती थी तो खड़ी हो जाती थी, तो टाइम बीत जाता था. और टाइम टू टाइम मार्केट में चेंजेस भी आते हैं. सर्दियों में अगर मूंगफली की रेडी लगती है तो गर्मियों में आइसक्रीम की लगती है. तो ये जो बदलाव आता था तो उसको ये चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता था. अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ देखने में हमारे ऑथर को टाइम लग जाता था? द परफॉर्मिंग मंकी. कभी मंकी का खेल हो रहा था, बंदर का तमाशा. द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन द बॉक्स. मदारी का खेल जिसमें वो सांप को अपनी टोकरी में रखता था. एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. और समय समय पर वो निकालता था जब उसको कुछ बीन बजाकर दिखाना होता था. द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days. एक साइकिलिस्ट 3 दिन से लगातार साइकिल चला रहा था और अपनी साइकिल से नहीं उतरा था. एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम द ब्रेक ऑफ द डे. और वो सुबह भी उतना ही थका होता था जितना शाम को थका होता था, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली 3 days से चला रहा है. द रुपी नोट दैट वर पिन्ड ऑन हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन.
तो उसकी शर्ट पर लोग पिन अप कर देते थे, क्योंकि पैसा कमाने के लिए ही वो साइकिल चला रहा था। तो जो उसको मोटिवेट करता, स्पर मीन्स मोटिवेट करता था साइकिल चलाने के लिए, तो वो जो नोट थे उसको और ज़्यादा हिम्मत देते थे साइकिल चलाने के लिए। द स्पिनिंग व्हील क्या होता है? चरखा। द मरियाता टेम्पल, एक मरियाता टेम्पल था रास्ते में। ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, मंदिर के अंदर या बाहर बरामदे में बड़ी सी घंटी लगी हुई थी। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने पोंगल की ऑफरिंग्स, भगवान को पूजने के लिए दिए। पोंगल में बेटा मंदिर के बाहर लोग चूल्हा बना लेते हैं और उसके ऊपर खीर बनाते हैं, और जब वो खीर उस बर्तन से बाहर निकलती है तो ऐसा माना जाता है वो भगवान को समर्पित हो गई। जैसे हम लोगों में यहाँ पर हवन में आहुति देते हैं, उस तरह से वो आग में जाना एक भगवान को समर्पित करना, भोग लगना माना जाता है। तो वो जब फेस्टिवल के डेज़ होते थे पोंगल वाले, तो उन दिनों में वो मंदिर के बाहर लोग खड़े होते थे, ये अपनी सर्विसेज देते थे, तो इसको बहुत अच्छा लगता था वो देखने के। ड्राइड फिश स्टॉल, सूखी मछली का स्टॉल। द स्टैचू ऑफ गांधी, गांधी जी का स्टैचू। द स्वीट स्टॉल, मिठाई की दुकान या रेडी। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, और जो दुकान जैसे यहाँ पर समोसे वगैरह बिकते हैं तो ये वहीं खड़ी हो जाती थी टाइम टू टाइम। अगर जलेबी वाला, अकॉर्डिंगली वहाँ की जो डिशेज़ होती थी वो देखने में उसको बड़ा मज़ा आता था। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और बाकी सब दुकानें एक दूसरे के आसपास। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोस्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, और तो और उसको स्ट्रीट में जो लाइट जल रही होती थी वो भी बड़ा अच्छा लगता था, कैसे ब्लू से पर्पल कलर में चेंज होती थी, तो वो भी देखने खड़ी हो जाती थी। नरिकुअन हंटर जिप्सी, जिप्सीज होते हैं बेटा बंजारे, तो बंजारे टाइम टू टाइम अपने करतब दिखाते रहते थे। एंड हिज वाइल्ड लेमूर इन केजेस, उनके पास पिंजरे में जानवर बंद होते थे जिनका वो तमाशा दिखाते थे, तो वो देखने के लिए खड़ी हो जाती थी। सेलिंग नीडल्स, बंजारे लोहे की चीज़ें बेचते थे, तो सुइयाँ बेचते थे। क्ले बीड्स, मिट्टी के मोती। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, कान को साफ करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी बेचते थे। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, और मैं चलती जाती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल, ये सब चीज़ें मुझे खींच लेती थी, वहीं रोक लेती थी देखने के लिए कि मैं इनको देखती रहूं। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और मैं आगे बढ़ ही नहीं पाती थी। मैं चलने के लिए ही चली थी स्कूल से कि घर पहुंचूं, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे रोक लेती थी। बेटा ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, अभी ये स्टार्ट हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ भी एक्टिविटीज़ जो वेरियस चेंजेस इन द मार्केट आते थे, तो वो सब चीज़ें इसको अट्रैक्ट करती थी। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, समय समय पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आ जाते थे। पुट अप अ स्टेज एंड हैरंग अस थ्रू देयर माइक्स, हैरंग एड्रेस, वो स्टेज पर माइक लगा लेते थे और हमें उससे एड्रेस करते थे, हमारे को बातचीत करते थे। देन देयर माइट बी स्ट्रीट प्ले, कभी नुक्कड़ नाटक होता था, कभी पपेट शो, और नो मैजिक और नो मिरेकल, कभी स्टंट परफॉर्मेंसेस होती थी, कोई जादू या तमाशा नहीं होता था, स्टंट दिखाए जाते थे। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर ये सारी एक्टिविटीज़ होती रहती थी। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और द अदर गोइंग ऑन, लेकिन ये श्योर था कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती थी, चलता रहता था तमाशा। कितनी मतलब मैं घर पहुंच ही नहीं पाती थी ये सब चीज़ें देखने के चक्कर में। इवन अदरवाइज देर वर द कॉफ़ी क्लब्स, जैसे यहाँ पर चाय की शॉप्स होती है वहाँ पर कॉफ़ी की होती है नॉर्मली, तो वहाँ पर चाय कॉफ़ी की शॉप्स होती थी इन द बाज़ार। ऑन द वे ईच वेटर cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its content into the tumbler held in the other hand.
तो देखिए कॉफ़ी को वो जो ठंडा करते थे, एक गिलास से दूसरे गिलास में पलट कर ठंडा करना, ये चीज़ भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। टम्बलर होता है ग्लास, और कैसे वो ऊपर से नीचे तक उस कॉफ़ी को डालते थे, मतलब लंबा खींचकर। तो वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगती थी। और ऑन द वे पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप अनियन। तो देखिए रास्ते में ढाबे वगैरह होते थे, तो वहाँ पे लोग प्याज काट रहे होते थे। एंड देयर आइज टर्न एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट। अनियन काटने से बेटा आइज़ में से पानी आता है, तो उसको स्मार्ट बोला जाता है। तो वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेते थे, ताकि अनियन की जो गैस सी निकलती है उनकी आइज़ पे ना जाए, और बिना देखे ही वो प्याज काटते थे। तो उसको अट्रैक्शन होता था कि इनकी फिंगर तो नहीं कट जाएगी, तो वो वहाँ पर वो भी देखती रहती। तो ये तो नॉर्मल रेगुलर चीज़ें होती थी जो उसको अट्रैक्ट करती थी। इसके अलावा चेंजेस भी होते थे। on almond tree growing on the almond tree growing there, and its fruit which was occasionally blown down by the wind. अब रास्ते में एक बादाम का पेड़ था, वो उसके नीचे खड़ी हो जाती थी कि अभी कोई बादाम गिरा, अभी कोई कभी कभार वो गिर जाता था। ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वुड टिदर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम। टिदर मीन्स होल्ड। ये सब चीज़ें इकट्ठी मेरे को आगे बढ़ने नहीं देती थी, मुझे रोक लेती थी, इतनी अट्रैक्ट करती थी। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो, cucumber, sugar cane, sweet potatoes, palm shoots, and gram, palm syrup, palm fruit, guavas and jackfruit. तो सीज़न के अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज होती रहती थी। कभी मैंगो का स्टॉल लगा हुआ है, रेडी लगी हुई है, कभी गन्ने का जूस का, कभी शक्कर स्वीट पोटैटो शकरकंदी का, कभी पाम शूट्स उधर की ही डिश होती है बेटा। पाम सिर्फ जैसे यहाँ पर गन्ने के जूस गर्मियों में आते हैं तो वहाँ का पाम फ्रूट होता है, अमरूद, जैक फ्रूट। तो ये सब चीज़ें नॉर्मली चलती रहती थी। तो कहती कि मैं घर पहुँच ही नहीं पाती थी 10 मिनट में। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग